कोई दीपक की जरूरत नहीं, और आप अपने सामने काली का बिंब प्रत्यक्ष 5 मालाओं के बाद देख सकते। इतना तेजस्वी मंत्र, बिल्कुल सामने साक्षात विग्रह नहीं आएगा, जैसे मां काली खुद खड़ी हो जाए ऐसा नहीं आ सकता। तो बिंब पूर्णतः सामने साकार आ जाएगा, जैसे बोल रही है आप सुन रहे हैं, ठीक ऐसा विग्रह आ जाएगा। काला कपड़ा कर अगर देख लो तो फर्क पड़ता है मजबूत। काले वस्त्र मतलब काली धूप। ये काले वस्त्र इसलिए कि वह विरक्ति का मंत्र है। ये काला रंग जो है विरक्ति का मंत्र है, बैरागी का मंत्र है, शमशान मंत्र है, शमशान वस्त्र है। इसलिए काला आसन, काली धोती, दक्षिण की ओर मुंह, सरपस्तियों की माला। माला गुरु जरूरी, माला आवश्यक है। माला जिसकी माला नहीं चलेगी बोली दूसरी माला चलेगी। मगर इसको ये मैं ऐसा तेजस्वी ये मंत्र इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप किसी कंफर्म कभी करना चाहें, महाकाली जैसी सिद्धि को जब 1.25 लाख मंत्र जब करने पर बिंब विधान स्पष्ट होता है, तो साधक साधना के माध्यम से केवल 500 बार में बिंब विधान स्पष्ट हो जाता है। इसलिए स्फटिक मेला सुनाए हुए, आधा स्फटिक आधा वो है, मगर ये सब अच्छे हैं। खड़े होकर बात करें नहीं, बिंब बोलेगा नहीं। बिंब का मतलब है कि तस्वीर नहीं, तस्वीर के सामने जैसे आप अंधेरे में आपको हम देख ले, आप जिंदा हैं और आप चल रहे हैं, आपको बिंब होगा। अंधेरे में बिल्कुल लाइट में तो आप साक्षात हैं, तो अंधेरे में आप हैं वहीं पर बिंब दिखाए। आप जितना मंत्र आप ज्यादा करेंगे उसमें भी विधान ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यह तो 5 की जगह 5 में ही बिंब दिखाई दे जाता है। आप 6, 7, 8 करिए, जब तक आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे जब तक आप कर लीजिए। 11, 12, 15 मानव की जरूरत है, तो ज्यादा जरूरत है नहीं। मगर यह अपने आप में एक शमशान जागरण मंत्र है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नुकसान कुछ नहीं हो सकता घर में इस मंत्र को जाप कर। मगर ये मंत्र की तेजस्विता बता रहा हूं कि मंत्र में ताकत है, वो बता रहा हूं। भारत में तो कुछ दिखाई पड़ा, बिल्कुल दिखाई दे बिंब बिना, बिल्कुल मां काली सामने ये कुछ नहीं और दिखाई दे। तो घबराने की जरूरत है, क्या दिखाई देंगे दोस्त नहीं है। केवल 5 मालाएं, एक दिन 2 घंटे की बात है। आप देख सकते हैं, मैं कल यही हूँ, आज रात को करके देख सकते हैं। इसलिए कल मैं प्रमाण आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ। मुझे मालूम है इस मंत्र में ताकत, तो मैंने आजमाया है, इसलिए मुझे मालूम। साबर मंत्रों को जब रचना आएगी, इसलिए मैंने साबर साधना रखना ही नहीं चाहता था शिविर, मगर मैंने कहा कि बाकी सब शिविर रख लिए थे कि ये शिविर बाकी रह जाएगा। यह भी अपने आप में उतना ही ताकतवान मंत्र है और मनुष्यों के लिए ज्यादा उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है, उन मंत्रों में टाइटनेस बहुत है। ऐसा बैठना चाहिए, पन्नों से लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ध्वनि ऐसी होनी चाहिए। ये माला जिसमें लंबे थोड़े ज्यादा है, इसमें विधान बहुत कम है। ये सीधे सरल मंत्र है, तेजस्वी मंत्र है, ताकतवान मंत्र है। और क्यों ताकतवान मंत्र है? जी आप बैठ जाइए, जिससे आपको असुविधा होती है लोगों को। इसलिए कि युग के अनुसार मनुष्य परिवर्तित हो गया है, मंत्र परिवर्तित नहीं हुए। ये डिफरेंस हो गया। सत्ययुग में व्यक्ति का देवत्व ज्यादा था, इसलिए उन मंत्रों का प्रभाव एकदम से ज्यादा होता था। मगर अब मनुष्य में राक्षसत्व ज्यादा बढ़ गया। अब तो यदि सांप अगर आदमी को काट ले तो मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सांप मर जाएगा। तो मनुष्य में इतना ज्यादा जहर है कि सांप को तरफ। और सांप से तो प्रश्न करते हैं कि अरे भाई सांप, तू शहर में गया नहीं तो तुझमें इतना जहर कहां से आ गया? लोगों से मिला ही नहीं है, तो साधकों से तो मिला ही नहीं कभी, तुझमें जहर आया कहां से? उन लोगों से मिलने पर तो आ जाता, तो विश्वास कर लेते थे। इतना जहर मनुष्य में बढ़ गया है, छल, झूठ और सत्य, कपट। कहता कुछ है, करता कुछ है, मन में कुछ और है, कहता कुछ और है। कितना जहर है, हम इस बात करते नहीं कर रहे। इसलिए हमें पशुत्व ज्यादा है, राक्षसत्व ज्यादा है। जब राक्षसत्व ज्यादा है तो राक्षस मंत्र जल्दी इफेक्टेड हो, ये युग के अनुसार परिवर्तित हो गया है। इसलिए साबर मंत्र जल्दी इफेक्टेड होता है। कारण ये है, ये मंत्र विश्वामित्र के समय में उतने ज्यादा जटिल विधान थे जितने हमारे लिए
वेदोक्त मंत्र विधान। विश्वामित्र को बहुत ज्यादा कठिनाई उठानी पड़ी थी इन मंत्रों को सिद्ध करने में। ये मंत्र जल्दी सरल हो जाते थे क्योंकि उसमें मनुष्यों का एटमॉस्फेयर और वातावरण वैसा था। अब वातावरण वैसा बन गया है, इसलिए उन मंत्रों की अपेक्षा ये मंत्र जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं। देवता को सिद्ध करना मुश्किल है, भूतों को सिद्ध करना आसान, क्योंकि मनुष्य समान धर्मी बन गया है। वैसा मनुष्य बन गया है जैसे उनकी प्रवृत्तियां हैं, जैसे उनकी भावनाएं, जैसे उनकी चिंतन है, वैसे ही बनते हैं। हमने तो फिर भी छल कपट की बात रही, उसने तो 12 साल तक छल कपट किया ही नहीं। मैं तो केवल देखना चाहता था जीवन में कि ये भी सिद्ध करके देख लूं कैसा होता है नहीं होता है, ये इंटरेस्ट था और मजबूरी हो गई। बाकी तो मैं 4 साल बाद इसको फ्री कर सकता था, मगर मैंने सोचा चल रहा है तो चल रहा है, मेरे अपनी तकलीफ क्या है, कोई मुझे खाने को मांग नहीं रहा है, तो मुझे कोई नुकसान पहुंचा नहीं रहा, नुकसान में पहुंचाता ही नहीं है, उनकी सेफ्टी बरतता है। हम असुरक्षित कभी जीवन में होते ही नहीं जब तक वो साथ नहीं। कार्य तो इससे संपन्न होता ही है, जो भी कुछ माँ से मांगेंगे नहीं होता, केवल प्रत्यक्ष दर्शन, केवल प्रत्यक्ष दर्शन में। अगर इससे आप कुछ मांगेंगे तो ये फलप्रद तो है नहीं मंत्र, फलप्रद मंत्र तो अलग है। कार्य से कार्य सिद्धि हो, ये कार्य सिद्धि मंत्र अलग है, वो मैंने आपको बताया नहीं है वो चर्चा आई नहीं है। केवल इसके तो आप उनकी झलक देख सके, स्पष्ट रूप से कि जा रही है, देख रही है, खड़ी है, आंख पल हिल रही है, होठ हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं। अब इसमें तो आप देखेंगे तो हिल नहीं रहे कुछ, उसमें जरूर हिलते हुए नजर आएंगे। ठीक मनुष्योचित ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हमारे जीवन में इतना भी हम देख लें, ये बहुत बड़ी बात है। कार्य सिद्धि के लिए तो काली को कार्य सिद्धि करने के लिए साधारण मंत्र है, मगर थोड़े तीक्ष्ण ज्यादा है। उसके लिए हमें और ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, मगर वो सावधानी के साथ भी उन कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, सफलता मिल सकती। इसलिए आपका गृहस्थ जीवन, मैंने शुरू में कल सुबह बताया था आपको, आज सुबह बताया था कि आप 20 साल में जाकर के 20 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर नहीं सकते, संभव नहीं है। व्यापार के माध्यम से और नौकरी के माध्यम से, साधना के माध्यम से संभव। ये अलग बात है कि आपको सही अर्थ में गुरु मिले, और यह गुरुत्व नहीं है कि अगर आप किस लालच में आए कि साधना गुरु जी से सीख लेंगे और शिष्य बन जाए, ये नहीं है। ये मेरा मूल मंतव्य भी नहीं है, ये मेरा मूल आदर्श नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा मूल लक्ष्य तो आपको साधनात्मक उस लेवल पे पहुंचाना है, ऐसे दियों को बनाना है जो रोशनी दे सके समाज को, जिनमें वास्तव में दमखम हो, क्षमता हो। ये जरूरी है साथ में, क्योंकि छल युक्त जीवन बहुत है। उस जीवन में कभी कोई तांत्रिक टकरा जाए तो मुश्किल कर लेता है, टकरा सकते हैं। उस समय आपके पास सब प्रभाव, उनका राजनीतिक प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई सिर पर आ ही जाए तो उनको जवाब दे सकें कि ठीक है तुम आ जाए तो देखें। इसलिए मूलतः सारी साधनाओं को मैंने देवत्व साथ में रखा, और ये साधनाएं भी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में विशेष रूप से सहायक है, और हमारा जीवन का स्तर पूर्णतः प्राप्त करे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो सिद्धासन पहुंचना है। आप अगर ये कल्पना करिए कि 24 घंटों में आप बिना थके 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, उठ करके साधना कर लेते हैं, दिन भर हंसी खुशी के साथ, इतना आनंद के साथ व्यतीत होता है। इसको 1000 गुना करके सिद्धासन की कल्पना करिए कि कितना आनंददायक जीवन होगा आपकी। कहीं कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, जीवन का एक बहुत आनंददायक पहलू जिसको सिद्धासन करते, इससे करोड़ गुना ज्यादा आनंददायक जीवन, जो वास्तव में जो जीवन है जहाँ सिद्ध योगा झील है, जहाँ स्नान करने से स्वतः रोग समाप्त हो जाते हैं, जहाँ कल्प वृक्ष है, जहाँ जो याचना करें वो चीज मिल जाती है। यहाँ बैठे शायद आपको इस पर ऐसी घटना, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब उस जीवन को तो देखा जा सकता है, देखा है, गृहस्थ शिष्यों ने देखा है, सन्यासी शिष्यों ने देखा है, मगर सब कुछ आपके सामने है, ये आपके हाथ में है कि आप उनमें से कितना कुछ प्राप्त करो। अन्यथा ये समय तो बीत रहा है, ये मेरा जीवन और आपका जीवन तो बीत ही रहा है। कुछ महीने, 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 महीने बाकी रहे, बाकी कोई आपको टकोरेगा नहीं, कोई आवाज नहीं देगा, इस प्रकार से हंसाएगा नहीं, इस प्रकार से खिलखिलाएगा नहीं, इस प्रकार से अपरोक्त नहीं देगा, सीने से कोई लगाएगा नहीं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा गुरु आपको मिलेगा नहीं जो आपके हमारे बीच को धड़कन वाला हो, जो हमारे बीच का ही कोई हो। तो भगवे वस्त्र पहने हुए बहुत ऊंचा तो बन सकता है, उस हिमालय से कोई आनंद नहीं आएगा
उसके अपेक्षा गंगा हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है, जहाँ स्नान तो कर सकते हैं, शीतल हो सकते हैं, और गंगा ज्यादा वैल्यूबल है। दूर से जो बिल्कुल सफेद तक दिखाई दे वो वैल्यूबल चीज नहीं है। वो गुरु क्या काम का जो बहुत दूर से बैठा बैठा बस आशीर्वाद देता है, उससे गुरु से क्या बात है? जो हमारा दुख दर्द समझ सके, हमारी समस्या समझ सके, हमारे बीच में खड़ा हो सके, हमें प्यार दे सके, स्नेह दे सके, अपनत्व दे सके, ऐसे आवाज देने वाला आपको क्या, मैं तो आपको आशीर्वाद देता हूँ जिससे कि आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। सिद्धार्थ सिंह यगाक्षबिंदो प्रभवार्ति विष्णु सिद्धार्थमोऽयं परमां मुनीन्द्रे आरार्तिकेयं सर्वार्थसिद्धि मां पाहि पाहि गुरुरार्थ पाहि। सिद्धाश्रम के समस्त ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, योगियों और साधकों की तरफ से, उनके ज्ञान तपस्या के प्रकाश पुंज की तरफ से मैं सभी शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि वह तप पुंज आपको प्राप्त हो और आप जीवन में सफलता प्राप्त। महाकाली साधना शिविर कई दृष्टियों से अनुकूल एवं आनंददायक रहा है। इसमें हमने महाकाली के स्वरूप विन्यास और साधना पद्धति को किया है, क्रियात्मक पक्ष से भी, और अन्य विषयों को भी उसमें समझने का प्रयास किया है। मगर साधक और शिष्य इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये रास्ते, ये साधना पद्धति उतावली का या तुरंत कोई कार्य हो जाए ऐसी ये पद्धति नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। एक साधक ने मुझे आज सुबह पूछा कि हम इतने दिन से मंत्र जाप कर रहे हैं, महाकाली दक्षिण काली का मंत्र जाप, ये मंत्र जाप सही हो रहा है या सही नहीं हो रहा है, या इससे कुछ सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी क्या कसौटी है, इसका क्या परिणाम है, कैसे हम अनुभव करें। और मैं सोचता हूँ इस प्रश्न को मैंने इसलिए उठाया है, ये प्रश्न उसका ही नहीं है, आप सब लोगों का, मेरा सबका प्रश्न होगा कि क्या ये सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी भी अन्य कार्यों में, मकान बनाने के कार्य में या आटा पीसने के कार्य में, रोटी बनाने के कार्य में, तो आप जितना कार्य करते जाते हैं उतनी ही परिमाण में आपको वस्तु दृष्टिगोचर होती रहती है। आप रोटी बनाएं, 4 रोटी बनाएंगे तो पहले 4 रोटी सिकी हुई दिखेगी, फिर 5वीं दिखेगी, फिर 6ठी दिखेगी, जितना करते रहेंगे उतनी दिखती रहेगी। मकान बनाएंगे तो आपने 4 ईंटें रखी तो दिखेगी, फिर 5वीं ईंट रखेंगे तो थोड़ी दीवार और ऊंची ऊंची दिखी देगी, 6ठी, 7वीं, 8वीं। मगर साधना पद्धति शून्य से पूर्ण के बीच की किसी स्टेज को हम देख नहीं सकते। साधना में ऐसा बैरोमीटर नहीं लगा है कि आपने 2 नाम मंत्र जाप किए तो उसका दिखाई दे, फिर आपने 2 मालाएं की, 2 मालाएं दिखाई दे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कि यदि आप एक स्टोव पर पानी गर्म रख दें, पानी गर्म करने के लिए, और पानी 100 फ़ारेनहाइट पर गर्म होता है, उबलने लगता है। पानी का जो उबलना है वो तब हो पाता है जब पूरे 100 फ़ारेनहाइट पर आंच उसको मिले, पानी को। यदि उसको शुरू में जब आंच लगाते हैं तो 20 फ़ारेनहाइट आंच मिलती है तो पानी उबलता नहीं, 25 होती है तब भी उबलता नहीं। जबकि हम देखने के इस प्रकार से अभ्यस्त हैं कि पहले 25 जितना उबलते दिखाई दे, अगर 25 फ़ारेनहाइट गर्म किया तो उतना दिखना चाहिए, इतना उबलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 99.9 तक
अगर फॉर्मेट पहुंचती है तभी पानी उबलता नहीं है, क्योंकि विज्ञान का तो नियम है कि पूरा 100% 100 पॉइंट पहुंचेगा तभी उबलेगा, नहीं उबलेगा। 0.01% से पहले नहीं उबलेगा, उसके बाद तुरंत उबलेगा। ये साइंस का एक विज्ञान का नियम है कि जिस बिंदु तक गर्मी पहुंचेगी उस बिंदु तक पहुंचने पर ही वह पानी उबलता हुआ दिखाई देगा। उसके एक पॉइंट नीचे भी, नीचे तक, अब उसके बाद 2 मिनट का डिफरेंस है सिर्फ, मगर फिर भी वो पानी उबलता हुआ दिखाई नहीं देगा। साधना पद्धति का भी यही, एक निश्चित समय तक, एक निश्चित स्थिति तक मंत्र जाप कंप्लीट होने पर या साधना होने पर ही या तो उसकी सिद्धि मिल जाएगी या प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। उसके एक पॉइंट नीचे तक भी आप हैं तो कोई अनुभूति नहीं हो, जरूरी नहीं है कि पानी उबलता हुआ दिखाई दे, जरूरी नहीं दिखाई देता। ठीक वैसा ही पानी जैसा देखती में रखा था वैसा ही पानी शांत दिखाई देता है, कुछ उसमें ऊबड़ खाबड़ या उतावलापन या ऊंचा नीचापन या उतार चढ़ाव दिखाई देता ही नहीं। दिखाई तब देता है जब ठीक उस पॉइंट पर पहुंच जाता है। साधना में भी वैसी स्थिति, इसलिए पानी को उबालने वाले व्यक्ति को भी धैर्य चाहिए, और नीचे आंच लगाते ही एकदम से महसूस करने लग जाए कि उबला नहीं तो पानी उबाल नहीं सकता। और साधना में भी वैसी स्टेज, साधना में भी पानी तभी उबलेगा, साधना में भी स्टेज तभी मिलेगी, सिद्धि तभी मिल पाएगी जब आप एक निश्चित सीमा तक मंत्र जाप कर लेंगे। मगर इसके साथ ही साथ कुछ और स्थितियां जो मेरे अनुभव की है, ये तो शास्त्रोक्त कथन है, ये तो गार्गीय कथन है। गार्गी ने कहा है कि जिस प्रकार पानी एक निश्चित पॉइंट पर जाकर के, निश्चित बिंदु पर जाकर उबलता है, ठीक उसी प्रकार साधक को भी एक निश्चित स्थल तक मंत्र जाप करने पर प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। यह जो मैंने आपके वाक्य आपके सामने रखा या ये जो उदाहरण रखा, यह मेरा उदाहरण नहीं है, एक ऋषि का उदाहरण है। मगर मेरा अनुभव यह है कि साधना में कई प्रकार के दोष हमें जीवन में व्याप्त होते हैं। खास तौर से 3 प्रकार के दोष लगते ही हैं। एक तो अन्न दोष, यदि हम शुद्ध अन्न नहीं खाएं, शुद्ध घर का अन्न नहीं खाएं, दूषित अन्न हो, दूषित व्यक्ति की कमाई का अन्न हो, तब भी जीवन में अनुकूलता प्राप्त नहीं होती। एक तो साधक को अन्न का दोष जरूर लगता है, ये अन्न दोष है। दूसरा मुख दोष, यदि हम असत्य भाषण करते हैं तब भी साधना में विघ्न आता है, बाधाएं आती हैं, यह मुख दोष है। और तीसरा संसर्ग दोष, गलत आदमी अगर साथ में होगा, उससे बातचीत करेंगे, उसके साथ रहेंगे, तब भी दोष व्याप्त मांगने की 3 दोषों से व्यक्ति बचता है तो साधना में भिक्षा मांगने। इसलिए जब शाम सुबह प्रश्न किया कि कितना मंत्र जाप करने पर महाकाली प्रत्यक्ष होती है, उसकी कमाई इस प्रकार, तो महाकाली के लिए साधना में बताया गया 1.25 लाख मंत्र जप करने पर सिद्धि मिल जाती है। यह 100 और 9 का एक पॉइंट है, वहाँ 100 पॉइंट है तो यहाँ 1.25 लाख मंत्र जाप। मगर 1.25 लाख में कभी कभी सिद्धि नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ अन्न, कुछ विचार, कुछ थिंकिंग, कुछ विचार रहते हैं, इसीलिए समस्या पैदा हुई। यदि हमारा शुद्ध निर्मल चित्त है, अगर हमारा बिल्कुल हृदय है, क्योंकि हृदय उसको कहते हैं जो थोड़ी सी भी किसी को चिंता चेहरे पर देख करके आंखों में आंसू छलछलाते हैं, उसके पास हृदय है। यह हृदय की परिभाषा है। किसी को चेहरा खिला हुआ देखते हैं तो उसका चेहरा भी खिल जाता है, और अपने विचारों से, भावनाओं से दूसरों के टेंशन को, तनाव को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मैं खुश हूँ, सामने वाला खुश रहना चाहिए, ये भावना है, वह तो हृदयवान व्यक्ति है। बाकी बुद्धिजीवी व्यक्ति हो सकते हैं, कुशित व्यक्ति हो सकते हैं, हृदयवान व्यक्ति नहीं है। जीवन की एक कसौटी है, जीवन की एक परिभाषा है कि यदि हम दिन भर में किसी एक व्यक्ति को भी मुस्कुराहट दे सकते हैं तो हमारा वह दिन सफल है साथी। इसलिए अगर 1.25 लाख मंत्र जप में भी सिद्धि नहीं मिले तब भी मंत्र जाप करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मंत्र सही है, आपका रास्ता सही है, इस रास्ते पर चल करके अन्य साधक सफल हुए हैं,
आप ही सफल होंगे। और प्रश्न दूसरा पैदा होता है कि प्रत्यक्ष सिद्धि करके क्या लाभ होगा। देवी को प्रत्यक्ष, जैसे मैंने कल बिंब बताया था कि साबर साधना के माध्यम से भी देवी का बिंब दिखाई दे सकता है। इस दक्षिणे काली के माध्यम से देवी को साक्षात प्रकट देखा जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ा गुण, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इस पॉइंट पर है कि हम एक मनुष्य रूप में रहकर देवता रूप को साक्षात देख सकें और आत्मसात कर सकें। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी तो 1 लाख रुपए पास में होने से क्या हो जाएगा। यदि आपके पास लाख रुपए हैं, आप सोने के टुकड़े तो खाएंगे नहीं, खाना तो आपको गेहूं की रोटी ही पड़ेगी और सब्जी खाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप जोर लगा देंगे तो 3 सब्जियां बना देंगे, और ज्यादा जोर लगाएंगे तो रोटी को दोनों तरफ से चिपट लेंगे, ऊपर थोड़ा मक्खन का टुकड़ा ले लेंगे। फिर भी लाख रुपए वाला भी सोने के टुकड़े नहीं खा सकता, चांदी के टुकड़े नहीं खा सकता। एक एहसास होता है, एक मस्ती होती है, एक मेलकपति होती है, प्राप्त भी एक मस्ती होती है जिसको आत्मानंद कहा जाता है। जब सिद्धि प्राप्त करते हैं तो सारे तनावों से मुक्त हो जाते हैं, जीवन का एक स्वर्णिम पृष्ठ प्रारंभ कर देते हैं। मनुष्य लोक से या मनुष्य जीवन से एक देव जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति का संपर्क, अच्छे गुरु का 2 मिनट का साथ भी जीवन को पुण्यदायक बना देता है। हम 2 मिनट भी साथ रहते हैं तब भी कुछ न कुछ नवीन ही चीज सीखने को मिलेगी, उच्च कोटि की चीज ही मिलेगी, ऐसी चीज मिलेगी जिससे आत्म कल्याण और समाज कल्याण हो सकता है। अगर कुछ मिलेगा तो कुछ नवीन मिलेगा, किसा पिटा नहीं मिलेगा। यह जीवन की उपलब्धि है और इस जीवन की उपलब्धि के लिए ही इस हमारे जैसे व्यक्तियों को साधनात्मक पथ अपनाना चाहिए और यही साधनात्मक पथ है। इसलिए उस प्रश्नकर्ता को मैं इस प्रश्न के माध्यम से जवाब दे रहा हूं कि 1.25 लाख करते ही साधना बंद नहीं कर देनी चाहिए। हमारे जीवन की जो कुछ न्यूनताएं, इस जीवन के भी और पिछले जीवन के भी, पिछले जीवन के भी दोष हमारे जीवन के साथ व्याप्त होते हैं। कई बार एक छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बाप बेटा लड़ते झगड़ते रहते हैं, सुख नहीं मिलता है। हम शादी करके लाते हैं, अपनी आंखों के सामने देख करके, पूरा चेक करके, अच्छी तरह से विचार करके इंटरव्यू लेकर के आते हैं और उसके बाद भी उसके 6 महीने बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तलाक शुरू हो जाती है, छूटा छेड़ा करने लग जाते हैं। ये सारी स्थितियां क्या है? ये पूर्व जन्म के दोष, पूर्व जन्म के पुण्य से या दोष से पैसा, धन, संपत्ति, यश, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, पत्नी, पुत्र, बंधु, बांधव, विद्या और ऐश्वर्य पाते। व्यक्ति प्रयत्न करने से अगर कुछ मिलता है तो मजदूर 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करता है, पत्थर ढोता है, हमसे ज्यादा मेहनत करता है और शाम को 20 रुपए लेके घर आता है। मेहनत से कुछ होता नहीं। भाग्यम फलति सर्वत्र, उसके साथ भाग्य और साधना का दूसरा अर्थ भाग्य है। संस्कृत में पाणिनि के व्याकरण में कहा है कि साधना का अर्थ भाग्य है। भाग्य कैसे बनाया जाए? साधना के माध्यम से बनाया जाए। साधना किसे कहते हैं? सिद्धि भक्ति साधना, सिद्धि के माध्यम से साधना में। सिद्धि किसे कहते हैं? जो सिद्ध अपने आप को सिद्ध बना सके, धैर्य युक्त बना सके। और सिद्ध गुरु को, गुरु के माध्यम से सिद्ध, सिद्धि के माध्यम से सिद्धि, सिद्धि के माध्यम से साधना, साधना के माध्यम से। इसलिए जब मैं गुरु शब्द की व्याख्या करूं तो गुरु कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है। ये मैं पिछली बार 1000 बार कह चुका हूं, मैं आपका गुरु हूं नहीं। गुरु मेरा शरीर नहीं हो सकता, मेरा ज्ञान गुरु जरूर है। मैं ज्ञान के माध्यम से आपको गाइड कर सकता हूं, वो मेरा अधिकार है। इतना भी अधिकार है कि मैं आपको कान पकड़ के भी समझा सकूंगी तुम्हारी गलती है। और अगर तुम गलती करोगे तो मैं रूठूंगा भी, नाराज भी होऊंगा, तुमसे बात नहीं भी करूंगा, उतना स्नेह अटैचमेंट नहीं भी रखूंगा, मगर यह भी सारा एक स्नेह के वशीभूत होकर है। यह भी तुम्हारे हित में ही होगा। उस बात को जिस दिन समझेंगे उस दिन महसूस करेंगे कि यह भी अपने आप में एक आवश्यक बिंदु है उस व्यक्ति का। यदि वह रूठता है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है, उस अटैचमेंट के कारण के। जो तुमसे मैंने इतना अधिक अटैचमेंट दिया है तो मैं तुमसे प्राप्त करना चाहता हूँ, उतना ही प्रेम और स्नेह वापिस देने का अधिकार भी हूँ। उसमें न्यूनता नहीं चाहता हूँ, उसमें स्वार्थ नहीं चाहता हूँ, छल नहीं चाहता हूँ।
नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।